बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 भाई। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर जो में है। सबसे पहले मैं आपको टेंसेस बता रहा हूँ, जल्दी से टेंसेस सीख लें। तीन जो हैं आपके मेन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों के अंदर जो हैं इनके फोर टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो सबको हम वन बाय वन जल्दी करेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस। जिस प्रेजेंट टेंस के अंदर पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। हम इसको सिंपल भी कहते हैं, इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, उसकी फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट होता है। यानी जो सब्जेक्ट कहते हैं जिससे जुमला स्टार्ट हो, जैसे ही प्रोनाउन हो सकता है, नाउन भी, नाम भी हो सकता है। और ऑब्जेक्ट जिस पे जुमला ख़त्म हो रहा है, जैसे स्कूल। ठीक है, ये भी प्रोनाउन और नाउन होता है ये भी, और इस पे जुमला ख़त्म होता है तो इसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जैसे गो है तो फर्स्ट फॉर्म है ही गोज़ टू स्कूल। तो मैंने नीचे लिख दिया कि अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफ़ा करेंगे। तो ही गोज़ टू स्कूल। फिर नेगेटिव है डज़ नॉट गो टू स्कूल, और इसी तरह है डज़ ही गो टू स्कूल। अब जब डज़ लग जाएगा तो ये बात जहन में रखिएगा कि चूँकि ई एस जो है वो डू के साथ लग रहा है, तो इसलिए हम वर्ब की फॉर्म का एस या ई एस हटा देंगे। बस ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने। और अगर प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होगा, जैसे दे, तो दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। तो इसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा, ना ही डू के साथ, क्योंकि डू भी वर्ब है, और ना ही प्ले वर्ब के साथ। तो बस ये आपने जहन में रखना है यहाँ पर कि प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट और सिंपल टेंस है, उसके अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा, ही, शी, इट या कोई नेम, तो उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, और हम उसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए डज़ यूज़ करेंगे। जबकि प्लूरल में जो है वो एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, और हम उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए डू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसी तरह सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस के नाम से जितने भी टेंस आएंगे वो बहुत इजी हैं। इसमें हेल्पिंग फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका एक हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अलग हेल्पिंग वर्ब हैं, पास्ट के अलग हैं, फ्यूचर के अलग हैं, मैं बताता रहूँगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस फर्स्ट की फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और जो भी वर्ब की फॉर्म होगी उसके साथ आई एन जी का इजाफा होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। मैंने वही टेंसेज यूज़ किए हैं ताकि आपको याद रहे। अब इसमें देखें, सिंगुलर के साथ जो है जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो इज़ होगी, और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो आर होगी। और एक ऐसा प्रोनाउन है आई, मैं, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, ए एम एम। ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए ख़ास है, जहन में रखिएगा। ठीक है, अब मैंने इसके टेंसेस बना दिए। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज़ ही गोइंग टू स्कूल। इसी तरह प्लूरल में देखेंगे तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। और प्रोनाउन आई जो है उसके साथ आएगा आई एम रीडिंग बुक, आई एम नॉट रीडिंग बुक, एम आई रीडिंग बुक। प्रेजेंट का ही तीसरा टेंस है परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। बस ये याद रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब टेंसेज में होते हैं। ठीक है, मतलब वो तो जुमले का स्टार्ट और एंड होना होता है, वो मैंने वैसे लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा। ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, हैज़ ही गॉन टू स्कूल। दे हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट। फिर चौथा इसका टेंस, आखिरी टेंस है प्रेजेंट का, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें भी इसी तरह हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। कंटिन्यूस जितने भी टेंसेज आएंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का इजाफा होता है। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, तीन आएंगे तीनों टेंसेज में, इसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है। इसको गौर से समझिएगा भाई, क्योंकि एक सिंपल कंटिन्यूस होता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसका जो आपस में इनका डिफरेंस करता है वो टाइम पीरियड करता है। टाइम पीरियड भी दो किस्म का होता है। काम शुरू होने का एक तो वक्त होता है, जैसे सुबह से 8 बजे से, जनवरी से, 2005 से, कई सालों से। इसके साथ अगर सेंटेंस आएगा तो सिंस का इस्तेमाल होगा। और एक होती है काम की पूरी मुद्दत, जैसे 2 घंटे से, 5 सालों से, 15 दिनों से, 5 हफ्तों से। इसके साथ क्या यूज़ होगा, फॉर यूज़ होगा। बस ये आपने इस चीज़ में ख़ास याद रखना है। ये ज़रूर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम मेंशन ज़रूर आता है, टाइम मेंशन को भी आपने समझना है। अब सेंटेंसेस देखते हैं। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस
मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ मॉर्निंग ऊपर मिट गया है, नीचे लिखा हुआ देख लीजिएगा। ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया। और इसी तरह आप आ जाएं प्लूरल में, तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब देखें यहाँ प्लूरल भी कर दिया है, हैज़ बीन और हैव बीन भी, और यहीं मैंने टाइम मेंशन को भी चेंज कर दिया है। वहाँ सुबह से था, यहाँ 2 घंटे फिक्स से था, तो हमने फॉर का इस्तेमाल किया है। इस चीज़ को अपने समझना है। पास्ट टेंस अब आ जाए, पास्ट टेंस में भी इसी तरह 4 टेंसेज होते हैं सेम प्रेजेंट की तरह। पहला इंडेफिनिट या सिंपल टेंस कहलाता है, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और कुछ नहीं होता इसमें। ही वेंट टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। जब हम डिड इस्तेमाल कर देंगे, जैसे वहाँ डज़ का इस्तेमाल हुआ था, तो फिर हम सेकंड फॉर्म ख़त्म कर देंगे, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड है। डिड हमने यूज़ कर दिया तो इसलिए गो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इंटेरोगेटिव में भी हम डिड को पहले ले आएंगे, तो डिड ही गो टू स्कूल। बात समझ रहे हैं, जहाँ डिड इस्तेमाल हो जाएगा इसी टेंस में, तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड नहीं। एफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म इसकी यूज़ करेंगे। सेकंड टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आपने देख लिया, वही कंटिन्यूस है, तो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, सिंगुलर के साथ वॉज है, प्लूरल के साथ वर है। सिंगुलर के साथ ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। और प्लूरल के साथ है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा वही पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चेंज होता है, टेंसेस वही रहते हैं। परफेक्ट टेंस जो है इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखिएगा, किसी का भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क नहीं है, दोनों के साथ हैड आएगा। ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, हैड ही गॉन टू स्कूल, ठीक है। फिर इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोबारा वही देखें जो प्रेजेंट था, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया, सेम वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। और टाइम पीरियड मेंशन, टाइम पीरियड मेंशन दोनों मैंने बता दिए हैं आपको, सिंस और फॉर आपने कैसे समझना है। और यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के साथ चूँकि एक ही वर्ड आएगा, जैसे वहाँ हैड था तो यहाँ हैड बीन है, तो सिंगुलर प्लूरल का कोई इसमें चक्कर नहीं है। अब ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। फिर इसी तरह टाइम मेंशन है यहाँ पे, हैड बीन वही सेम है। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब लास्ट टेंस जो है हमारा फ्यूचर टेंस है, इसमें भी 4 कैटेगरीज हैं, वही सेम नाम है, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, वही सब्जेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब है इसकी, और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, आई और वी जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इसके साथ शैल आता है, जबकि इसके अलावा जितने भी प्रोनाउन होंगे उसके साथ विल आएगा। यानी सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं आप सबके साथ भी विल लगा देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। अब जो नई इंग्लिश आई है उसमें शैल ख़त्म हो चुका है, विल ही यूज़ होता है। फिर भी मैंने अलग अलग बना के दिखा दिए हैं। ही विल गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल। और वी शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट, शैल वी प्ले क्रिकेट। तो आप चाहें तो बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो विल के साथ सबको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपने समझना है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ जो है शैल यूज़ होता है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस सेम वही है, आपको मालूम है क्या है कि वही हेल्पिंग वर्ब वगैरह यहाँ मैं लिखना भूल गया, आप देख लीजिएगा। और वही है आई और वी के साथ जो है शैल भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसके अलावा जितने भी होंगे प्रोनाउन उनके साथ विल भी आएगा। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। और इसी तरह वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है वही परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर का, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म में भी यहीं वही चीज़ है, प्रेजेंट की तरह हैव आएगा, लेकिन शैल हैव और विल हैव। यहाँ शैल हैव और विल हैव आएगा वही सेम कि आई और वी के साथ शैल हैव आएगा, बकाया के साथ विल हैव आएगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, विल ही गॉन टू स्कूल। और वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट, वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट।
और इसी तरह जो हमारा लास्ट टेंस है वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टाइम मेंशन के साथ। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन। एक मतलब शैल हैव बीन है और दूसरा विल हैव बीन। शैल हैव बीन किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ। वही टाइम मेंशन है, वो देख लीजिएगा। अब इसके भी वही टेंसेज है, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। We shall have been playing cricket for 2 hours. We shall not have been playing cricket for 2 hours. Shall we have been playing cricket for 2 hours? तो ये आपका सिर्फ आप इन टेंसेस को याद कर लेंगे, तो जब आपको वहाँ टेंसेस चेंज करने को दिए जाएंगे तो आपने अपने जहन में टेंस का वो खाका लाना, जिससे आपको बस ये जहन में आ जाएगा कि ये फ़लाँ टेंस है। देखिए इसमें जो टेंसेज है ख़ास जो आ सकते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये 4 टेंसेस ज़रूर आते हैं। बस आप इनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनकी जो निशानियाँ उनको याद कर लें, उसको उसमें चेंज करेंगे। जब आपको इस तमाम ये चीज़ें आपके जहन में होंगी तो आप जहन में ही उसको चेंज कर लेंगे। तो भाई ये देख लें, अगर बहुत हेल्पफुल वीडियो है, इसको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके अलावा किसी चीज़ की नीड है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।